नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है खाने पीने के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट को खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए तो कैसा खाना खाना चाहिए। तो किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में एक बहुत बड़ा डर होता है, वो है खाने को लेकर कि अगर मैं खाना अच्छा खा लूँगा तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी। अगर मैंने अच्छी सब्जी खा ली, गाजर खा ली, मटर खा ली तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मेरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। पहले आपको समझने की ज़रूरत है क्रिएटिनिन और किडनी फेलियर को, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। किडनी अगर आपकी ख़राब हो रही है, किसी भी कारण से हो, चाहे वो बीपी है, शुगर है, तो किडनी जैसे-जैसे अपने नुकसान उठाती है, तो किडनी की काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। अब जो क्रिएटिनिन है, वो हर किसी की बॉडी में बनता है। आपकी बॉडी में भी बन रहा है, मेरी बॉडी में भी बन रहा है और ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बन रहा है। मगर एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में किडनी की फंक्शनिंग ठीक होने की वजह से क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर कंटिन्यूअसली यूरिन के रास्ते जाता रहता है। मगर किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में क्या दिक्कत होती है कि किडनी कम काम कर रही है, इसलिए क्रिएटिनिन तो सही बन रहा है बट वो निकल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब एक किडनी फेलियर का पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है, क्रिएटिनिन को ही बीमारी समझ बैठता है। वो इसी का ही इलाज ढूंढता रहता है, जबकि इलाज किसका होना चाहिए, किडनी का। क्योंकि किडनी जैसे मैंने पहले बताया अपने आप खराब नहीं हो रही, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। वो बीपी हो सकता है, वो शुगर हो सकता है, वो आईजी नेफ्रोपैथी है, वो पॉलीसिस्टिक किडनी है, बट कोई ना कोई कारण जरूर होगा। किडनी फेलियर का पेशेंट क्या करता है कि क्रिएटिनिन को कम करने के लिए अपने खाने पीने को बंद कर देता है। बंद करने का मतलब यह है कि खाने में सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा खाना है, उबाल के खाना है, रोटी के साथ खाना है, एक रोटी खानी है। अब जब पेशेंट ऐसी डाइट को फॉलो कर रहा होता है तो हम उसकी बॉडी में कुछ बदलाव भी देखते हैं। उसकी बॉडी में पहला बदलाव क्या आता है कि उसका वेट लूज होना शुरू होता है, वजन कम होना शुरू होता है। 1 महीने में 3 किलो 5 किलो वजन गिरना शुरू होता है। अब जब वजन गिर रहा है तो उसका असर हमें क्रिएटिनिन पे भी देखने को मिल रहा है कि क्रिएटिनिन भी डाउन होना शुरू हो जाता है। अब आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बता दिया। बट यहाँ पे जो क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी। क्रिएटिनिन जो होता है वो मांसपेशियों में बनता है। मांसपेशियों में बनने वाला वो वेस्ट मटेरियल है, तरीके से उसे किडनी से बाहर चला जाना चाहिए था, बट किडनी कम काम करी, इस वजह से वो इकट्ठा हो रहा है। अब जो चीज़ मांसपेशियों में बन रही है, अगर सोचो मैं किसी तरीके से आपकी मांसपेशियां कम कर दूं, तो अगर आपकी मांसपेशियां कम होंगी तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। ये जो क्रिएटिनिन घटा है मांसपेशियों को कम करने से, ये हमने कैसे किया था, ये हमने किया था जब आपका खाना पीने को बहुत कम कर दिया गया, घिया तोरी टिंडे पे डाल दिया गया। जब घिया तोरी टिंडा आपने उबाल उबाल के खाया तो आपने अपनी बॉडी से वेट लूज किया और वेट वो आपकी मसल से भी गया। अब जब आपकी मांसपेशियां कम हो गई तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी कम हो गई। जब क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हुई तो हमें क्रिएटिनिन में फॉल देखने को मिला। अब सवाल अपने आप से ही पूछ के देखो, क्या मैं इसे पूरी जिंदगी भर कर सकता हूँ? आज आपकी एज मान लो 40 साल है, तो अगले 40 साल क्या आप इसको, इस डाइट को फॉलो कर पाओगे? आपके माइंड में पहला आंसर आएगा, वो है नो। क्या आपकी बॉडी इसको 40 साल या मान लो कि 3 साल भी संभाल पाएगी? आंसर है नो। क्योंकि अगर हर महीने आप 1 किलो भी वजन गिराओगे, साल का 12 किलो, 2 साल के अंदर 24 किलो आपका वजन, और 3 साल में 36 किलो वजन गिर जाएगा सिर्फ 1 किलो करने पे। बट कि आप तो 3 से 5 किलो हर महीने गिरा रहे हो, तो आपको पता है कि ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। बॉडी में वीकनेस जनरेट हो रही है, उठने बैठने सांस लेने में तक तकलीफ आ रही है, हीमोग्लोबिन मेरा कम हो रहा है। अब आपको पता है कि किडनी आपकी खराब हो रही है, ठीक है। ये जो क्रिएटिनिन डाउन हुआ है ये सिर्फ महीने 2 महीने ही नीचे रह पाएगा, उसके बाद ये दोबारा से बढ़ता है और जहां से आपने शुरुआत की थी वजन कम करने की, उससे भी ऊपर चला जाता है। अब जब क्रिएटिनिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा ऑप्शन, दूसरी लाइफलाइन आपके पास क्या होती है? डायलिसिस। माइंड ये कह रहा है डायलिसिस होती है। अगर दूसरा ऑप्शन डायलिसिस है तो आप वीक बॉडी के अंदर, जहाँ पे आपने 10-12 किलो वजन कम कर रखा है, 20 किलो वजन कम कर रखा है, ऐसी बॉडी में डायलिसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो कितने टाइम चल पाएगा? आपको पता लगा आंसर। अगर हम वीकनेस के साथ डायलिसिस करवाते हैं तो लंबे टाइम तक हमारा डायलिसिस नहीं चल पाता, हमारी एज कम होती चली जाती है वीकनेस की वजह से। अब आपकी बॉडी में सिर्फ किडनी खराब है, बाकी सारे ऑर्गन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे। आपने खाना पीना कम करना शुरू किया तो उसका असर आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। आपका हार्ट भी वीक होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी में पानी भरना शुरू कर देता है। जब बॉडी में पानी भर रहा है तो वो फेफड़ों में भर रहा है, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम खाना पीने को बहुत टाइट करते हैं, बहुत लंबा टाइम उसको चला लेते हैं, तो पेशेंट की बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। पहले सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन थी, वो है किडनी का काम ना करना या कम काम करना। अब क्या है, बहुत सारी परेशानी एक साथ आनी शुरू हो गई। तो हमने क्या करना है, हमने अपने खाने पीने पे ध्यान देना है।
खाना खाने से किडनी खराब नहीं होती। खाना खाने से किडनी खराब होती तो सभी की किडनी खराब हो चुकी होती। पहली चीज़, खाना खाने से आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी, जो विटामिन्स मिलेंगे, जो मिनरल्स मिलेंगे, वो आपकी किडनी को काम अच्छा रखने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ना कि उसको वो बीमार करेंगे। खाने में कुछ चीज़ों का परहेज हमें रखना पड़ता है क्योंकि वो मजबूरी है, क्योंकि किडनी हर चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाएगी। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सके, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम अब हर खाने पीने की चीज़ में है, मगर अगर कोई चीज़ हम ऐसी खा रहे हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है तो वो निकल नहीं पाएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से खाने में से पोटेशियम की मात्रा कम कर दी जाती है। दूसरी चीज़ होती है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। आप स्किन देख लो, हेयर देख लो, सब कुछ देख लो, सब में प्रोटीन 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 प्रोटीन, चारों तरफ प्रोटीन लगा हुआ है। जब हम प्रोटीन बंद कर देते हैं तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई और प्रोटीन से चलने वाले काम धीमे पड़ने शुरू हो जाएंगे, यानी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी नहीं बन पाएंगे, तो बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। हमें पता है कि हमें प्रोटीन बॉडी को देना है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा देने पे नुकसान होगा, तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, हम वो पूरी करते रहते हैं, जिससे बॉडी के जो डेली फंक्शंस हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, रिपेयर का काम है, वो चलता रहे। एक्स्ट्रा प्रोटीन हम रोक देते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है, क्रिएटिनिन में जंप नहीं होता, क्रिएटिनिन अपना नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा बॉडी में नहीं जा रहा। ठीक है, अब इसी तरह से हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब डाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है किडनी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि डाइट की जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, उससे डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा देखो, आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमने अपने खाने पीने को रखना होता है। खाने के अंदर कलर्स ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, खाना घर का हो, जंक फूड ना हो, ज़्यादा फ्राइड ना हो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। दिन में पानी कितना पीना है, कौन सी कंडीशन में पानी पी सकते हैं, कौन सी कंडीशन में पानी नहीं पी सकते, ये बहुत सारे सवाल होते हैं। इसको जितने अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करोगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप उसे फॉलो भी कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि खाने की इंपॉर्टेंस क्या होती है किडनी फेलियर पेशेंट में। अगर आप खाना नहीं खाते तो आप सबसे बड़े गलतियों में से एक कर रहे होते हो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफलाइंस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, उसे सही प्रॉपर खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं करते तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर डॉक्टर से बात कर मुझसे आकर मिलकर भी अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।